सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह रोज़ उगना पड़ता है, और इसी तरह रोज़ उगकर आज सूरज की तरह चमकने वाली हस्ती हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, मैं हूँ सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। साल 1985 KVS प्रीमियर ग्रुप यानी काशी विश्वनाथ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई, जिसके थोड़े सालों बाद साल 2016 में इसी के एक फूड डिवीजन देव अर्पण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। इस इंडस्ट्री ने न सिर्फ लोगों को रोजगार देने में मदद की, बल्कि बहुत कम वक्त में पूरे उत्तर भारत में लोगों का विश्वास जीतकर अपनी पहचान बनाई। और आज इन दोनों इंडस्ट्रीज के साथ साथ न जाने कितनी और बड़ी बड़ी और अलग इंडस्ट्रीज को निर्देशित कर रहे मिस्टर अर्पण जिंदल जी हमारे साथ रूबरू में मौजूद हैं। वेलकम सर, वेलकम टू रूबरू। थैंक यू मैम। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, आप एक साथ अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टर के रूप में उन्हें चला रहे हैं, उन्हें निर्देशन दे रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक वक्त में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ की डायरेक्टरशिप संभालना, हाउ डज़ इट गो? चैलेंजिंग होता है, एक्सप्लोरिंग होता है या प्रेशराइजिंग होता है? आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैडम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो KVS की स्थापना हुई, हमारे फादर ने, हमारे ग्रैंडफादर ने, सब ने बहुत परिश्रम किया और पिछले 40 इयर्स से 1985 के बाद अभी 2001 चल रहा है, करीब 35-40 इयर्स से कंपनी चल रही है। इसमें सभी लोगों का सहयोग है। जो भी हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो एज ए एम्प्लॉई नहीं बल्कि एक परिवार का सदस्य मान के काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसका फल है जो ये इंडस्ट्रीज चल रही है। ये जो एक शिफ्ट था फ्रॉम स्टील्स टू मील्स, मैं उसके पीछे की जर्नी जो रही, जो आइडिया रहा, जो मोटिवेशन रहा, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देव अर्पण की शुरुआत क्यों की, किस मोटिव के साथ? बहुत टाइम से स्टील सेक्टर में हम लोग थे। उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखा, ऑटोमोबाइल की कास्टिंग्स बनाई, काफ़ी ऑटो पार्ट्स टाटा मोटर्स के, महिंद्रा के, ये सब हमने बनाए। उसके बाद हमें ये फील हुआ कि हमें कुछ डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो कुछ ढूंढ रहे थे नया, उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, तो हमें कोई कंसल्टेंट मिले और फूड सेक्टर में, क्योंकि एवर ग्रोइंग सेक्टर है, एवर ग्रीन सेक्टर है और इतना कुछ इस सेक्टर में करने के लिए है कि हमने सोचा अब इस सेक्टर में जाना चाहिए। तो इनिशियल टाइम थोड़ा टफ था, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप किया, उनका जॉब वर्क किया, जैसे हल्दीराम, एक ये कलकत्ता बेस्ड संजीव गोइंका ग्रुप की 2M, वॉलमार्ट, इन लोगों के लिए जॉब वर्क किया। अभी एट प्रेजेंट हम क्रैक्स ब्रांड जो DFM फूड का है, और आपका पेप्सी का अंकल चिप्स ब्रांड, काफ़ी और लोगों के साथ टाई अप करके अपना हमारा देव अर्पण ब्रांड है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो इनिशियल टाइम था वो टफ़ था, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होते जा रही हैं और अभी सब कुछ ठीक है। सर, व्हेन इट कम्स टू एनी फूड प्रोडक्ट, सो बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, सेफ्टी होता है, हाइजीन होता है, सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस टू फेस, राइट, सो दैट हमें कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का एक ट्रस्ट गेन करना होता है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी पूरी कंपनी की जो टीम है, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, सो दैट दे हैव टू मेक इंश्योर कि सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही सेफली और हाइजीनिकली लोगों तक पहुँचें? सबसे अच्छा एक हमारा गुड लक कहिए या कुछ भी कहिए, हमने जब इस फूड कंपनी की शुरुआत करी तो इनिशियल डेज से ही हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड्स अटैच हो गए, हल्दीराम या कुछ 2M या वॉलमार्ट। यहाँ पे क्वालिटी में उनके ऑडिट के लिए वो लोग आते थे, तो उस तरीके से हम लोग के यहाँ भी जो स्टाफ था और हम लोग को खुद भी ट्रेनिंग काफ़ी मिलती रही, उन लोगों से हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो हमारे लिए इनिशियल डेज जितने टफ़ हो सकते थे वो इतने टफ़ नहीं हुए और हम लोग लगातार इसमें आगे बढ़ते रहे। और बिज़नेस में आप निरंतर सीखते हैं, अभी भी हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम बनाएं वो अच्छे स्टैंडर्ड्स के हों, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हों और हाइजीनिक हों और बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस होके जो हमारे तेल यूज़ हो रहा है या जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं सब अच्छी से अच्छी क्वालिटी के हों। सर, आपने हेल्थ कॉन्शियस की बात की, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ कॉन्शियसनेस तो पैक्ड फूड को वो ज़्यादातर डिनाई करते हैं, तो उस मुद्दे पर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसे जस्टिफाई करते हैं? एक मैडम ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, कभी डिटेल में इस पर बात करी जा सकती है कि पैक्ड फूड जो है वो अनहाइजीनिक होते हैं।
क्योंकि हम बहुत सारे बेक्ड आइटम्स बना रहे हैं। जो हम घर में खाना खाते हैं, या घर में पकौड़ियाँ खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उसमें तेल होता है, फ्राइड होती हैं। बल्कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्राइड उन्हें ना करा जाए, बल्कि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो आप अगर हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो वो सारी चीज़ें खाई जा सकती हैं। हम लोगों ने इनिशियल मल्टीग्रेन चिप्स भी बनाए थे। अब मल्टीग्रेन चिप्स जो हमारा प्रोडक्ट था तो वो तो पूरा बेक था, उसमें खाली 3 या 4% ऑयल था, प्लस उसमें ज्वार, बाजरा, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ हुए थे, जो टोटली हेल्दी फूड है। सर, आपकी कंपनी, अगर मैं कोरोना की बात करूँ, सब कुछ शट डाउन हो गया, लॉकडाउन लग गया, इनफैक्ट पूरी दुनिया भर में जो जीडीपी थी वो बिल्कुल डाउन चली गई। एंड योर कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स स्वीट्स, स्नैक्स एंड दिस नॉर्मल चिप्स, नमकीन्स, पर उस वक्त में आपकी इंडस्ट्री पर जो एक इम्पैक्ट पड़ा, उस वक्त के बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। मैम, जो स्टील और ऑटोमोबाइल का हम काम करते हैं उस पर तो काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट था कोरोना टाइम पे, बट लकीली फूड इंडस्ट्री में कोरोना टाइम पे डिमांड में इंक्रीज़ हुआ है उल्टा। हाँ, थोड़ा हमें प्रॉब्लम बस इस चीज़ की आई कि जो उस टाइम पे स्टाफ या वर्कर्स थे वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाए, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाई, नहीं तो डिमांड तो कोरोना टाइम में मल्टी टाइम्स इंक्रीज़ हो गई थी। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपकी कंपनी देवरपन के सॉल्टी पीनट्स सप्लाई किए जाते हैं एयर इंडिया में टू सर्व इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो वहाँ का जो एक चैलेंज है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने का, उसको प्रमोट करने का जो आपका विजन है वो बहुत क्लियर है। हमारे आज के यूथ को जो आगे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात आपकी तरह ऑलराउंडर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है मैडम कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम कंटिन्यूअसली अपना वो करते रहें, उसमें लगातार मेहनत करते रहें, कभी ना कभी मुझे पूरा विश्वास है कि सक्सेस हम अचीव कर सकते हैं। निश्चित तौर पे थोड़े टाइम के लिए फेलियर्स आ सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हर एक इस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर फील्ड में। हम तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो कहीं से नहीं, जिनका बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था, उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो नए नए आइडियाज़ लेकर आइए, सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। इस समय अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आखिरी सवाल, जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई सजेशन, सलाह कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं अपने बिजनेस में, कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर आउटपुट के साथ उसे प्रमोट कर सकते हैं? इस समय बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छे स्टार्टअप में। तो अगर किसी के पास इस टाइप का एक आइडिया है तो बाज़ार में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उनका अगर आइडिया उन्हें जेन्युइन लगता है, अब बहुत सारे आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, पेटीएम, बाईजूस, नाइक का भी एक स्टार्टअप था। तो ये सब लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत कम, और जितने भी आपको इनके प्रमोटर्स देखेंगे सारे बहुत कम एज के हैं। अब जो ओयो होटल्स हैं उनके प्रमोटर ओनली में आई थिंक 23 या 24 ईयर्स के हैं। तो उन्होंने भी अपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो लोग इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस एक आइडिया लाने की ज़रूरत है। अपना हमें आइडिया सेल करना पड़ेगा उनके सामने। और आई थिंक इस समय तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम हर फील्ड में कहीं पे भी आपको कोई आइडिया है तो लोग हैं जो इस टाइप के आइडियाज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायर करने के लिए और उन्हें एक्चुअली बताने के लिए कि अगर उन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट ऑल द स्टेप्स कुड बी, किस तरह का प्रोसीजर हो सकता है। और मैं बिल्कुल पूरी आशा करती हूँ कि हमारे आज के इस इंटरव्यू को देखने के बाद उनके मन में जो एक जिज्ञासा थी कि फ्यूचर में वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने, एक बिजनेसमैन बने और सबसे बड़ी बात आपकी तरह एक ऑलराउंडर बने, उन्हें बेहद आज इस इंटरव्यू के जरिए प्रेरणा मिली होगी। थैंक यू सो मच सर आज रूबरू से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। ये थे मिस्टर अर्पण जिंदल जी, जिन्होंने एक वक्त में न जाने कितनी इंडस्ट्रीज की कमान संभाल रखी है और उन्हें बैलेंस करके चल रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं अगले हफ्ते आप लोगों के लिए फिर लौटूंगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान वार्ता।